यूं तो माँ बच्चों का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खास होता है, फिर बात चाहे इंसानों की हो या फिर वन्य प्राणियों की। हर माँ अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करने के साथ ही हमेशा उनकी सुरक्षा में सजग रहती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा इन दिनों इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में देखने को मिल रहा है, जहाँ हाल ही में शेरनी सुंदरी ने 3 शावकों को जन्म दिया है और अब वह अपने बच्चों की खास देखभाल कर रही है। जो चिड़ियाघर में आकर्षण संग्रहालय में जल्द ही दर्शकों को 3 नए मेहमानों को देखने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, चिड़ियाघर की शेरनी सुंदरी ने हाल में 1 सप्ताह पहले 3 शावकों को जन्म दिया है, जिन्हें कुछ दिन डॉक्टरों की निगरानी के बाद अब उन्हें माँ सुंदरी की देखभाल में छोड़ दिया गया है। माँ भी अपने बच्चों की देखभाल करने के साथ उनकी परवरिश करने में जुटी है। 3 शावकों के जन्म के बाद सुंदरी के व्यवहार और शावकों की अटखेलियों को लेकर हमने कैमरे में कैद किया, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी इत्मीनान और शांत स्वभाव से अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, बल्कि उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जा रहा है। चिड़ियाघर के नन्हे मेहमानों को लेकर हमारी सहयोगी सौम्या जैन ने जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि सुंदरी 3 शावकों को जन्मदिन है, जिसके बाद शेरनी की खुराक में बदलाव किया है और अलग अलग डाइट दी जा रही है। डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि शावकों के नाम को लेकर स्कूल में बॉक्स लगाए जाएंगे और बच्चों के पसंद के नाम रखे जाएंगे। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में इन दिनों खुशी का माहौल देखा जा रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही जू की शेरनी ने 3 सुंदर शावकों को जन्म दिया है, जिसको लेकर हम आप यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि उनकी किस प्रकार से देखभाल की जा रही है और उनको कब तक आम दर्शकों के बीच में लाया जाएगा। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जू प्रभारी उत्तम यादव जी। जी बताएं कि उनकी किस प्रकार से देखभाल की जा रही है और उनको कब तक आम जनता के बीच में लाया जाएगा। देखिए, अभी जिस तरह हम लोग उनकी केयर कर रहे हैं, और उससे अच्छी बात यह है कि मदर खुद अपने बच्चों की बहुत अच्छी केयर कर रही है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है और मायने रखती है, क्योंकि मदर केयर अल्टीमेट केयर होती है। फिलहाल 1 वीक पहले जो बर्थ हुआ था, सुंदरी नाम की जो हमारी लायनेस थी, उसने 3 कप्स को जन्म दिया था। इसके पहले उसने जो एक बार 2 साल पहले भी बर्थ हुआ था, 2 कप्स को जन्म दिया था उसने। दोनों भी स्वस्थ थे और इन तीनों बच्चों की भी अच्छी केयर कर रहे हैं। यानी कि सुंदरी एक अच्छी मदर साबित हो रही है बच्चों की केयरिंग को लेके, और काफ़ी अलर्ट भी रहती है और उसकी अच्छी प्रॉपर केयर भी कर रही है। दूसरी बात ये कि जो उसका जो फूड न्यूट्रिशन है इस स्टेज में, जबकि मिल्किंग हो रही है, बच्चों को मिल्क कराना पड़ रहा है, दूध पिलाना पड़ रहा है, तो इस स्थिति में हम लोगों ने उसकी जो डाइट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है, जिसमें एक तरह की मोनोटोनस डाइट न देते हुए उसको हम लोगों ने अलग अलग डाइट देना शुरू किया, जिसमें एग्स भी है, मीट भी है, चिकन भी है, और इस तरह का जो कंटेंट है उसके अंदर हम लोग इंजेक्शन के थ्रू कुछ मिनरल्स, विटामिन, और चूँकि लैक्टेटिंग पीरियड है अभी, तो उसमें जो कैल्शियम की मात्रा जो आवश्यक होनी चाहिए वो भी हम लोग उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के रूप में दे रहे हैं। तो प्रॉपर उसकी एक बैलेंस डाइट हम लोग तैयार करके दे रहे हैं, ताकि बच्चों की केयर अच्छी हो पाए, मिल्किंग अच्छा होगा तो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी होगी। जी, 3 नन्हे शावक हैं, उनके नाम क्या क्या रखे गए हैं? देखिए, अभी ये हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे उसके लिए छोटा सा, और माननीय मेयर साहब से उसकी परमिशन लेने, कमिश्नर साहब से उसकी परमिशन लेने के बाद बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे ज़रूर, और स्कूलों में कुछ बॉक्स लगाएंगे, वहाँ से जो भी सजेशन आएंगे, बेस्ट सजेशन आएगा, फिर एक छोटे से कार्यक्रम में उनमें से शॉर्टिंग होगी। शॉर्टिंग होने के बाद फिर इन बच्चों का नामकरण होगा। फिलहाल जेंडर आइडेंटिफिकेशन होना भी उतना ही ज़रूरी है, उसके लिए अभी कम से कम 2 महीने 3 महीने हमको रुकना पड़ेगा। दर्शक भी काफ़ी उत्सुक हैं इनको देखने के लिए, तो इनके बीच में कब तक इनको लाया जाएगा? देखिए, अभी कम से कम 2 महीने तो अभी मदर के केयरिंग में रहेंगे वो, जब तक कि उनका वीनिंग या फिर जैसे कि मदर से दूध पीना बंद नहीं करते थे, जब तक सॉलिड फूड पर नहीं आएंगे तब तक उनको लाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मिल्किंग के समय मदर डिस्टर्ब होती है और दर्शक डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए कम से कम 2 महीने अभी मदर के साथ में क्रॉल के अंदर ही आइसोलेशन में रहेंगे। जी, यहाँ पर विदेशी वन्य प्राणियों को लाने की कोई सूचना यहाँ पर है क्या? नहीं, देखिए, हमारी एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। हम लोग बहुत सारे जूस के कांटेक्ट में रहते हैं। जब हमारे पास एनिमल्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, या यूं कहे जू की भाषा में कि सरप्लस एनिमल्स अब हो जाते हैं,
और उसको फिर दूसरे ज़ू को देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर ही एनक्लोजर के अंदर रख सकते हैं। ज़्यादा ओवर क्राउडिंग रखने से ओवर क्राउडिंग तो होती है, साथ में फाइटिंग भी होती है, फिर इन ब्रीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दूसरे जू से हम लोगों को संपर्क करना पड़ता है और वहाँ से ऐसे एनिमल्स हम लोगों को लाना होता है जो हमारे जू में दर्शकों की डिमांड में ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम लोग काम करते हैं और इसमें हमारे जू की रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाले जू की रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों जू की रिक्वायरमेंट को हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद प्रपोजल हमारी जो टेक्निकल कमेटी दिल्ली में बैठती सेंट्रल जू अथॉरिटी में वो अप्रूवल देती है और उसके बाद फिर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। जी, टाइगर्स के भी तो छोटे छोटे अभी बच्चे मतलब उनकी गतिविधियों में क्या कुछ खास है और आप उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये जो हमारी वाइट टाइग्रेस रैगिनी है उसने ये बर्थ दिया है और 2 कब्स है इसके। और यूनिक बात उसमें ये है कि जो टाइगर के जो दोनों कब है वो दोनों डिफरेंट कलर के हैं। एक उसमें जो ब्लैक एंड वाइट कलर उसमें आया है जो कि ज़िब्रा मार्किंग कलर है, जो शायद हिंदुस्तान के किसी जू में नहीं है, वो जो हमारे पास ये कलर है अवेलेबल है। तो इस तरह के जो अलग अलग वाइट कलर का टाइगर भी हमारे पास है, ब्लैक मेलानिस्टिक टाइगर भी हमारे पास है, येलो भी है और ब्लैक एंड वाइट भी। इस तरह के 4 कलर वेरिएंट के टाइगर हमारे पास जू में, जो शायद हिंदुस्तान के किसी भी जू में नहीं है। तो हमारा जू इस मामले में लकी है कि इस तरह का एक कप जो टाइगर का बच्चा जो ब्लैक एंड वाइट है, जो कभी किसी ने नहीं देखा था, वो भी हमारे जू में देखने को मिल रहा है। जी, वेदर को भी देखते हुए जनता यहाँ पर काफ़ी, दर्शक यहाँ पर काफ़ी आ रहे हैं, तो इस बारे में कितना इजाफा हुआ है? नहीं, जिस तरह से व्यवस्था में सुधार हुआ है और जिस तरह से यहाँ का एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर यहाँ का बना है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनने के साथ साथ ही जो एनिमल्स में ब्रीडिंग प्रोग्राम और डिफरेंट स्पीसीज़ के एनिमल्स हम यहाँ जो दर्शकों को देखने को मिल रहे हैं, उससे निश्चित रूप से फुटफॉल बढ़ा है। लोग काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और चूँकि छुट्टियों का सीज़न होने के कारण भी फुटफॉल बढ़ा। था अभी की स्थिति में अगर बात की जाए तो कम से कम 6000 लोग पर डे आ रहे हैं। जी, अभी 3 शावकों के बाद जो टाइगर्स का लायंस का कुनबा जो टोटल कितना हो गया है? देखिए, टाइगर लायंस की अगर बात की जाए तो अभी हमारे पास 2 पेयर थे एडल्ट और 3 छोटे बच्चे हो गए, तो 7 तो हमारे पास लायन हो गए और 8 टाइगर हो गए। जी, तो देखा आपने कि 3 शावकों की किलकारी इस इंदौर के जू में गूंज रही है और जिसको लेकर इंदौर की जनता और जो दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि उनको माँ की भी प्रॉपर डाइट की जा रही है और काफ़ी उत्साहित माहौल देखा जा रहा है। ऐसे ही आपको आगे भी कई तमाम जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे। इसी के साथ देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं सौम्या जैन, कैमरामैन गौतम सरदार के साथ।